हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू रस्टिक रूट्स। मेरा नाम है धर्मेंद्र यादव और मैं आज लेके आया हूँ एक नया ब्लॉग जिसका टाइटल है कहानी कुल्हड़ की। आप भी सोच रहे होंगे कि ये क्या कहानी है कुल्हड़ की और क्या ये इतनी इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिस पे एक वीडियो बना दी जाए। तो दोस्तों, आजकल बहुत कुछ ऐसा है जो रिलेवेंट नहीं है, फिर भी समाज और सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। पिछले 1.5 साल से दुनिया जिस मुसीबत से गुजर रही है, ऐसे में बहुत सारे सवाल हम सब के आगे आ खड़े हुए हैं। आजकल जिसकी इम्यूनिटी अच्छी है, स्ट्रॉन्ग है, वही जीवित बच पा रहा है। इम्यूनिटी को मजबूत रखने में हमारे पर्यावरण और प्रकृति का बड़ा योगदान होता है। तो बात हो रही है कुल्हड़ की। हुआ यूँ कि पिछले साल जब मैं अपने होम टाउन गया तो वहाँ पास के गांव में, जो एक कुम्हारों का गांव है जो कुल्हड़ और मिट्टी के अन्य बर्तनों का काम बरसों से करते आ रहे हैं, मैं वहाँ से लगभग 50 कुल्हड़ ले आया था। कल मेरी नज़र कुल्हड़ के उस कार्टन पर पड़ी तो सोचा इस पर ही एक ब्लॉग बनाऊँ। तो अब से कुछ 20-25 वर्ष पहले तक गांव की दावतों में सिर्फ कुल्हड़ ही यूज़ करे जाते थे। आजकल की तरह प्लास्टिक या पेपर के ग्लास नहीं। बहुत यादें जुड़ी हैं, अनगिनत दावतें खाई हैं। कुल्हड़ और पत्तल वाली कुल्हड़ और पत्तल की जुगलबंदी बेमिसाल होती थी। पत्तल तो एक ही काफ़ी होती थी, लेकिन कुल्हड़ कम से कम 2 और कभी 3 भी। एक में हलवा पीने वाला, जी हाँ, पीने वाला हलवा, और दूसरे में मठा के आलू या रसीली सब्जी, और जो तीसरा होता था उसमें रायता या पानी। पत्तल में और भी पकवान होते थे, मसलन सूखी सब्जी या कद्दू की सब्जी और पूड़ी। खैर, मेनू निर्भर करता था कि आप किसकी दावत में जा रहे हैं, लड़के के मंडप वाली दावत या लड़की वालों के यहाँ, या फिर किसी भागवत सप्ताह के भंडारे में। इन सब का जिक्र करने से सारे मीठे अनुभव उभर आए हैं। उस जमाने में किसी को पर्यावरण की इतनी चिंता न थी। गांव और छोटे शहरों में पॉलीथीन का यूज़ न के बराबर था। कुल्हड़ और पत्तल दोनों ही बड़ी आसानी से डिस्पोज ऑफ हो जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं। मगर अफसोस, नई पीढ़ी को शायद ही पता हो कुल्हड़ और पत्तल के बारे में। अब कुछ चाय की दुकानों पर अलग से लिखा होता है कुल्हड़ वाली चाय। हमारे जैसे कुल्हड़ प्रेमी खिंचे चले जाते हैं। रेट भी कुछ ज़्यादा ही होता है कुल्हड़ वाली चाय का, वजह कुल्हड़ का महंगा होना। चाय के अलावा कुल्हड़ का प्रयोग लस्सी, कुल्फ़ी और मिष्टी दोई और मोटी चादर सी मलाई वाले मीठे दूध को परोसने में किया जाता है, अमूमन शादी पार्टियों में दूध की कढ़ाई से। चूँकि कुल्हड़ को भट्टी की आग में पकाकर तैयार किया जाता है, इसलिए बिल्कुल हाइजेनिक होते हैं। इनको एक बार प्रयोग के बाद दोबारा प्रयोग नहीं किया जाता है और डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है। कुल्हड़ की सबसे मज़ेदार बात यह है कि इनमें जो भी कुछ डाला जाता है उसे कुछ हद तक ये सोख लेते हैं और बदले में अपनी सौंधी खुशबू मिश्रित कर देते हैं। दुखद ये है कि बीते कुछ वर्षों में कुल्हड़ का चलन बेहद कम हो गया है। धीरे धीरे कुल्हड़ की जगह सिंथेटिक और पेपर कप्स ने ले ली है। इसके पीछे मुख्य कारण है कुल्हड़ों की कीमत ज़्यादा होना, इनका फ्रेजाइल होना, इनका भारी होना, लागत ज़्यादा आना, बनाने और लाने ले जाने में रखरखाव की समस्याएं, और सबसे बड़ा कारण है बाज़ार में इनके सस्ते विकल्पों की भरमार। नतीजतन न सिर्फ हम पर्यावरण का नुकसान कर रहे हैं, बल्कि इनको बनाने वाले कारीगरों, कुम्हारों की आर्थिक स्थिति से भी हम खिलवाड़ कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे कारीगरों ने अपने नए काम पकड़ लिए हैं, लेकिन कुछ लोग अभी भी हैं जो अपने इस पुश्तैनी कला को जीवित रखने के अथक प्रयास कर रहे हैं। बस 2004 में रेलवे ने ट्रेन्स और स्टेशनों पर कुल्हड़ों के प्रयोग का प्रयास किया था, मगर वो ज़्यादा लंबा नहीं चला। बहरहाल, कुल्हड़ों के प्रयोग के खिलाफ और उनके पर्यावरण पर नकारात्मक असर के खिलाफ भी तमाम तरह के तर्क दिए जाते रहे हैं। इस सब के बीच हम इस सच्चाई से भी आंख नहीं चुरा सकते कि आज जिस बेहिसाबी से हम हर चीज़ में प्लास्टिक, सिंथेटिक और कोटेड पेपर कप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भयंकर तरीके से पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वैसे इस बारे में आपकी क्या राय है? कुल्हड़ के बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर ये पसंद आता है तो उसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।